भर्ती करा दिया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। और दिल्ली के आनंद विहार से पुरी जा रही नंदन कानन एक्सप्रेस हुई है दुर्घटना का शिकार। तो डीडीयू जंक्शन से खुलने से कुछ ही देर के बाद दो हिस्सों में बंट गई ये ट्रेन। नंदन कानन एक्सप्रेस जो दुर्घटना की शिकार हुई है, हादसे का शिकार हुई है, डीडीयू जंक्शन के खुलने के कुछ देर बाद दो हिस्सों में बंट गई ये ट्रेन। आनंद विहार से पुरी जा रही थी ट्रेन, डीडीयू से खुलने के बाद दो हिस्सों में बंट गई। S4 बॉगी की कपलिंग टूटने से दो हिस्सों में बंट गई ये ट्रेन। तो आनंद विहार से पुरी जा रही थी ट्रेन। घटना से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। ट्रेन से S4 कोच को अलग कर दिया गया। मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, नंदन कानन एक्सप्रेस से सफ़र कर रहा हूँ। तो मुगलसराय क्रॉस करने के बाद तो 15 मिनट करीब गाड़ी चलाओ, उसके बाद स्लो चला गया, उसके बाद अचानक बॉगी निकल गया, S5 रह गया, S4 निकल गया। फिर क्या हुआ? फिर ऐसे ही मैंने काफ़ी देर रुका था, उसके बाद फिर रिटर्न आया मुगलसराय स्टेशन में। कार से हमने ट्रेन ली थी हिजली के लिए, और हमने ऐसे क्रॉस करा ये वाला स्टेशन। हाँ, वैसे ही सडन ऑफ हमारी यहाँ पे ही सीट से हम लोग बैठे थे और ये वाला कोच जो है वो अलग हो गया। और उसके बाद जो इंसिडेंट है वो फिर आप लोगों को पता ही है। नहीं, हम लोग यहाँ पे बैठे थे, सडन ऑफ यहाँ से आवाज आई, ट्रेन में बहुत ज्यादा हड़बड़ मच गई और बहुत धुआं वगैरह निकला, और वो जो कोच है उसके पहले का वो अलग हो गया। अलग होके वो आगे जाके निकल गया और हमारा जो कोच था वो रुक गया। बिहार से मिदनापुर जा रहे थे, फिर इसी बगी में जैसे बैठे हैं तो बैठते एकदम से आवाज आया तो धुआं हो गया। धुआं होते तो हम लोग उठ के देखा तो सामने बगी निकल के जा रहे थे, तो हम लोग एकदम से घबरा गए, हम उठ भी नहीं पा रहे थे। जो एकदम हलचल बैठ गया तो देखा तो धुआं थे, तो जो देखा सामने बगी चला गया, हमारी बगी रह गया। ये मुगलसराय के बाद पार होने क्रॉस करने के बाद तो 15 मिनट चलने के बाद गाड़ी जो है अचानक हमारा S5 80 नंबर सीट था और S4 और S5 के बीच में गाड़ी टूट गया। तो हम अचानक टूटने के बाद हमें लगा जो गाड़ी स्लो था, इसके वजह से हमने अपना जान, मेरे को लग रहा है जो वापस लगा है। तो अगर स्पीड रहता तो आज कुछ अलग हो जाता। तो ये मेरे इंडियन रेलवे से रिक्वेस्ट है, ये इसका लापरवाही की वजह से हुआ है। आज कुछ और बड़ा हादसा होने वाला था जो रुक गया। ये स्टेशन पार करने के बाद थोड़े 5-7 किलोमीटर दूर जाने के बाद ट्रेन स्लो थी, तो ट्रेन एकदम से झटका मारा। झटका मारने के बाद अलग हो गया पूरा, वहाँ से स्टेशन ट्रेन अलग, दोनों अलग हो गई। ये तो भला हो जो सारे हमारे प्रयागराज वाले भक्त जितने भी थे उनकी दुआ थी, तो इतनी बड़ी वाला टल गई। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई थी, 2 नंबर प्लेटफॉर्म से खुलकर जा रही थी। करीब 6 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद जैसे ट्रेन पार्ट हो गई थी नहीं, और फिर दोनों जो पार्टी ट्रेन है दोनों को लाया गया है, एक 7 प्लेटफॉर्म, एक नंबर 1 को 8 पर, फिर डैमेज कोच को काट करके फिर पुनः जो ऐसे 7 पर गाड़ी को रेडी करवाया जा रहा है और 7 से ही गाड़ी को खुलवाई जाएगी। करीब 1.5-2 घंटे रही है, 1.5-2 घंटे में आ गई है, प्लेटफॉर्म पर आ गई है और आधे घंटे के अंदर अब गाड़ी पैसेंजर को कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, पैसेंजर को किसी भी तरह की कोई क्षति नहीं हुई है। सुधांशु शेखर मेरे सहयोगी जानकारी के साथ सीधे जुड़ गए चंदौली से। सुधांशु, इस वक्त की क्या ताजा स्थिति, क्या अपडेट? मित्रा जी, आपको बता दें, ये रेलवे की बहुत बड़ी लापरवाही है। रेलवे में कई डिपार्टमेंट है, 2-3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनके चलते रेलवे चलता है। ऑपरेटिंग जो रेल को चलाता है, जो रेल का चक्का चलता है, ट्रैफिक, उसमें ट्रैफिक भी आता है। एक कैरेज एंड वैगन विभाग होता है जिसका काम होता है हम और आप और सभी जो यात्री हैं वो देखते हैं कि बड़े बड़े स्टेशनों पे चक्के के स्पीड को या उनके रगड़ को देखा जाता है कि चक्का हमारा सही है कि नहीं, कपलिंग सही है कि नहीं, किसी डब्बे के बीच में कोई कपलिंग तो नहीं टूटा है। ये तमाम जो काम है वो कैरेज एंड वैगन का है। दीनदयाल स्टेशन पे नंदन कानन आई, 10 मिनट ठहराव की, उसके बाद पुरी के लिए रवाना हुई। महज 6 किलोमीटर दूर जाने के बाद ट्रेन 2 पार्ट में हो जाती है। आप कल्पना करिए कितना बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन भगवान का शुक्र है, कृपा है कि कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिससे किसी की जान न गई, ना कोई घायल हुआ। लेकिन ये बहुत बड़ा हादसा टला है। ये जांच का विषय है रेलवे का
कि आखिर ये कपलिंग टूटा क्यों और कैसे टूटा। सुधांशु, जाहिर सी बात है जांच का विषय है, लेकिन इस वक्त क्या वहां पर किया जा रहा है? क्या उसको वापस से जोड़ दिया गया है, ट्रेन को रवाना किया गया है, या अभी वहीं पर सब लोग यात्री इंतजार कर रहे हैं? जी नहीं, ट्रेन आगे की ओर बहुत घंटों के बाद जो है मशक्कत के बाद रेलवे ने जो है उनको आगे की ओर पूरी की ओर ट्रेन को रवाना कर दिया, लेकिन निश्चित तौर पर ये जो रेलवे की लापरवाही है उजागर हुई है। चलिए, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और मुगल सराय से इस वक्त की एक और खबर आ रही है, जहां पर आगे रुक करेंगे इस खबर का। बिहार चलते हैं आपको लेकर, जहां पर आरा कलेक्ट्रेट के अमानती घर में सोमवार की देर शाम आग लग गई थी। हादसे के